हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के वीडियो की सीरीज़ जो थी पहला, वो उस वीडियो को हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर चुके हैं। अगर उसमें ऐड करना होगा या फिर मुझे कुछ ऐसा स्पेशल या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लगे मार्केट का कुछ सिनेरियो, या फिर जो मुझे कुछ अगर ऐसा कुछ पता चले वो मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, क्यों मैं उस कंक्लूज़न तक पहुँचा, उसके बारे में अगर मुझे कभी बताना हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आके मैं बता दूँ। ठीक है, तो वो प्राइजेक्शन का वीडियो सीरीज़ लगभग कंप्लीट है। तो मैंने सोचा जो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का ऊपर जो वीडियोस है उसके ऊपर मेरा ये पाइपलाइन में था कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जो ये जर्नी रिस्क मैनेजमेंट ये जर्नी में मैं जो पहुंचा हूँ, ये जो जर्नी मेरा गया है कि कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ एज ए न्यू ट्रेडर से। अभी भी मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना नहीं हूँ, पर जो ये मुझे जो अलग अलग तरीके का जो प्रॉब्लम्स आए हैं जो मार्केट में, जो प्रॉब्लम्स को मैंने टैकल कैसे किया, कैसे मैं एज ए न्यू ट्रेडर में सही माइंडसेट, या फिर मैं अभी जो बोल सकता हूँ कि मेरा जो माइंडसेट था वो सही था, कि मैं कैसे मार्केट में एंट्री लिया, मुझे क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या नहीं देखना पड़ा, वो सब के बारे में जो भी मैं जितना कर सकता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट को फोकस में रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो जर्नी है, जो रिस्क मैनेजमेंट वो मैं क्यों सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में बता सकूँ। देखिए, मैं स्पेशली ये इसको ज़्यादा एक्सटेंडेड इसलिए कर रहा है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को भी यूट्यूब में मिल जाएंगे जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। पर बात यह है कि ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंट क्यों होगा, ये दूसरों से अलग क्या होगा। अलग कुछ नहीं है, और जो बोल रहे हैं वो भी सही है, जो भी कोई भी गलत नहीं है, सारे जो भी अपना अपना तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि मैं एज ए न्यू ट्रेडर, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था मार्केट में घुसने से पहले कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। एज ए न्यू ट्रेडर मेरा माइंडसेट क्या था, क्यों मैंने वो सब डिसाइड किया, मैंने क्या सिचुएशंस हैंडल की, क्या सिचुएशन में मैं गया जिसके कारण मुझे रिस्क मैनेजमेंट का वो सिचुएशन में आना पड़ा। एक बार का जर्नी नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट हम लोग का प्रोसेस होता है कि आप धीरे धीरे सीखते हैं। जब तक आपका कोई चीज़ का नीड नहीं हो ना, तब तक आप अगर कहीं से भी अगर कुछ भी सुन भी लेना, फिर भी आपको उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप वही सुनना चाहेंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली मैं भी अगर चाहूँ तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जो वीडियो है वो उसको मैं उसी तरीके से बना सकता हूँ जैसे दूसरे ट्रेडर्स बनाते हैं। जो दूसरे ट्रेडर्स कैसे बनाते हैं कि दूसरे ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि ऐसा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आपको घनश्याम टेक में मिल जाएगा, पावर ऑफ स्टॉक्स में मिल जाएगा। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, पर वो हमको किस टाइप से सूट करता है, क्या मैं वो कर पाऊँगा, मेरे साथ जो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दोनों का नाम लगभग इक्वली है। ठीक है, आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग आपका लगभग एक ही चीज़ का नाम है, कि आपको पोजीशन साइजिंग भी उसी टाइप से करना पड़ता है। पर देखिए, ट्रेडर बनना इन सब का नाम है कि साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग, अगर चार्ट रीडिंग पे अपने आप का बिलीफ, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये सब आप ठीक कर लीजिए। आप अगर ठीक कर लेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मार्केट में आते जाते रहते हैं, पर आप इन लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं वो सब को क्यों बोल रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को क्यों बोलूँगा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का जो ये वीडियोज़ होगा, ये कोई एक वीडियो नहीं होगा, बल्कि आई थिंक ये कम से कम 5 वीडियोज़ होंगे, तो 5 से 6 वीडियोज़ होंगे। तो ये पूरा सीरीज़ होगा, मैं अपना पूरा कहानी बताऊंगा, कहानी यानी कि जैसे कि मेरा प्रॉफिट लॉसेस भी दिखाऊंगा कि मैं इस सिचुएशन में क्यों पहुंचा। ठीक है, और एज ए न्यू ट्रेडर, और मैं शुरू में आपका अपना आने का जो तरीका था, जो मेरे आने का तरीका था कि मार्केट में मैंने कैसे एंटर किया, उसका रीजंस क्या था, उसका मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, उस सब चीज़ों को, सब सारे के सारे चीज़ों को मैं अपनी बात आपको बताने की कोशिश करूँगा, या फिर ये वीडियोज़ में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, ताकि पता चल सके भाई कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारा का सारा चीज़ बता सकूँ। ऑब्वियसली मेरे पास तब जब मैं एंट्री लिया था, मैंने जब मार्केट में एंटर किया था, मेरा रिकॉर्ड कीपिंग उतना अच्छा नहीं था, मेरा जर्नल उतना अच्छा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि जर्नल नाम का कुछ चीज़ होता है। तो मैं हर डे का हिसाब से मैं अपना ट्रेड नहीं आपको बता सकता कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे नहीं ट्रेड लिया था। और सभी नए ट्रेडर्स वही करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता, जर्नलिंग आता भी नहीं है हम लोगों को, वो भी धीरे धीरे हम लोग को सीखते हैं। जर्नलिंग में रिकॉर्ड कीपिंग होता है, मैंने जो चीज़ छूटा
जो मेरे से चीज़ लग रहा है कि इस चीज़ को शायद मुझे रिकॉर्ड करने से मेरे से कुछ फ़ायदा होता है, जब तक वो चीज़ हम लोग को लगता नहीं है ना, तब तक हम लोग उस चीज़ के बारे में लिखते नहीं। तो अगर आपको जर्नलिंग भी सीखनी है ना, तो जर्नलिंग भी एक सिंपल तरीका है। देखिए जर्नलिंग सिंपल है कि आपको जो भी लग रहा है कि मुझे ये करना है, क्या मैंने वो किया कि नहीं किया, बस टिक कीजिए हाँ या ना। ठीक है, जब वो वही जब लॉन्ग टर्म में चला जाता है ना, कि लॉन्ग टर्म में मतलब जब महीना भर, 1.5 महीना भर, 6 मंथ तक आप देखते हैं, तब आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि ठीक है भाई, जो ये 150 दिन में मैंने लगभग 100 दिन सही से किया है और 50 दिन नहीं किया है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड है कि ठीक है आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी है, एक लॉस है। तो आप जब अगले बार उसी चीज़ को फिर मैनेज करेंगे ना, तो आपके पास क्या पुराना रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड से बन जाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको उसके कुछ अच्छाइयाँ दिखेंगी, आप जो चाहते हैं वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप 150 डेज़ में 130 डेज़ तक आप कुछ भी किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आपको रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, तो आप अगर उस पर जर्नलिंग कर रहे हैं, तो आप अगर 150 डेज़ में 130 डेज़ अगर आप चाहते हैं, अभी का रिकॉर्ड है आपका 100 डेज़ कि 5 बजे उठ जाते हैं, तो आप अगर चाहते हैं 130 डेज़ तक, तो आप अगले बार पुश करेंगे अपने आप को आप। और अगर फिर से अगर किसी दिन आपने नहीं उठा और आपको जब नेगेटिव टिक करना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि भाई ठीक है ऐसा नहीं हो रहा, तो इसी को जर्नलिंग बोलते हैं। ये सिंपल है, सबको आ जाता है। स्पेशली देखिए मार्केट में आप सीख जाइएगा, सब कुछ सीख जाइएगा, बस आपको टाइम देना है। ठीक है, और जो टाइम देना है, ये टाइम शायद आप दूसरों को, जैसे कि मुझे अभी 2 साल लग गए, मैं सही ट्रैक में हूँ, मुझे लगता है। ठीक है, मैं अभी भी टाइम देने वाला हूँ, 2 साल लगे, मैं भी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। मैं इस जगह पे आने में मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में हेल्प मिला है, उन लोगों का थॉट प्रोसेस पता चला, तो बहुत चीज़ हेल्प किया। तो मैं उसी चीज़ को फिर से सबको मैं देना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, मेरे से ज़रिए से भी शायद किसी को फ़ायदा हो सके। तो जो मुझे ये 2 साल लगे हैं जो मुझे सीखने में, वो चीज़ शायद वो किसी का माइंड में एंटर हो जाए, और वो जब ऐसा कुछ सिचुएशन देखे तो उसके भी लगे कि शायद ऐसा बन सकता है। और स्पेशली मैं अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हुए भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, और मैं अपना लॉसेस भी दिखाना इसलिए चाहता हूँ, ताकि ये पता चले कि शायद हम लोग जो वो प्रोसेस होता है ना, कि ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर में बनने का चांसेस, कैसा हम लोग का माइंडसेट होता है, उस टाइम पे क्या माइंडसेट होता है, कितना दिन लगते हैं, उस चीज़ को एनालाइज कर सके और उसके हिसाब से देख सके कि भाई ये भी सिचुएशन है मार्केट में। ठीक है, तो ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करने से पहले चलिए कुछ चीज़ें जो मैं अभी मार्केट में आने से पहले, तो सबसे पहले कुछ चीज़ जो अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं इस जगह पे आता हूँ, मैं 5 दिसंबर से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने का मैंने सोचा था। तो ऑब्वियसली मैं 5 तारीख से आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 तारीख से सोचा हूँ, मैं 5 तारीख से पहले से सोच रहा था कि देखिए मैं जब उस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट में लगभग 2019 में पहली बार ट्रेड किया था। मतलब क्या, मैंने पहली बार कोई पोजीशन बनाया था या फिर 10 रुपये लगाए थे, उसी में से ऊपर नीचे होता है ये पता चला था। तो 2019 से मैं ट्रैक कर रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा म्यूचुअल फंड में डालना, ऐसे वैसा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था मुझे, पर मैं कभी स्टॉक मार्केट को सीरियसली नहीं ले रहा था। ऐसे मतलब मैं उसको ढंग से फुल टाइम की तरह मैं कभी मैंने यहाँ पे सोचा भी नहीं था। तो मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस बने थे कि मेरा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में था, कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरा इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहली बात मैं नौकरी कर रहा था, मैं इन्फोसिस में काम करता था। ठीक है, मैं इन्फोसिस में काम करता था और मैं अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। तो उस टाइम प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं बहुत जगह पे जा चुका था, बहुत जगह पे मैं घूम फिर चुका था, पर मेरा माइंडसेट था, मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए थे कि मैं अपने आप को, मेरा साइकोलॉजी को ठीक नहीं कर पा रहा था, मैं अपने आप से ढंग से ठीक से बात नहीं कर पाता था, मैं अपने आप को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था। ठीक है, तो मैंने सोचा, जो ये पहले भी मैंने ट्राई किया है, कि मैंने खुद को देखा है कि मैं अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मैं कंसर्न रहता हूँ। मैं फालतू यहाँ वहाँ मैं पैसा खर्चा नहीं करता हूँ। अगर मैं कितना भी मेरा ख़राब माइंडसेट हो, मेरा कितना भी ख़राब सिचुएशन हो, कि मेरा माइंडसेट मतलब मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो, मेरा
इमोशनली हम बहुत अनस्टेबल हों, फिर भी अगर कहीं पे गलत जगह पे अगर मैं पैसा अगर खर्चा हो गया तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो उससे मुझे ये पता था कि मैं मेरा जो साइकोलॉजी या फिर इमोशनल इम्बैलेंस जो है, वो इमोशनल इम्बैलेंस कुछ देर के लिए कम से कम ठीक हो जाता है जब मैं पैसा गलत जगह या फिर गलत चीज़ में ख़राब कर रहा हूँ, या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर गलत जगह में मैं स्पेंड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से मुझे ये पता था कि मुझे पैसा हैम्पर करता है। तो मैंने सोचा ना कि ठीक है, मुझे अपना इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए मुझे कुछ एक ऐसा ज़रिया ढूँढना होगा जहाँ पे मैं अपना फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूँ, और क्या था कि उसमें अगर मैं खुद को इन्वॉल्व ना रखूँ तो उसका मुझे दंड भी मिले या फिर मुझे उस चीज़ का रिग्रेट भी हो। तो मैंने बहुत सारे ज़रिए ढूंढे कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो फिर मुझे पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। मुझे स्टॉक मार्केट पहले से पता था, पर मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट में मुझे इंटरेस्ट भी था, पर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग की, तो मैं एक अच्छे फुल टाइम ट्रेडिंग की तरह मैं इसको सोच सकूँ। पर मेरा मेन कारण जो मार्केट में आने का था वो मेरा इमोशनल इम्बैलेंस ही था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ अभी आता नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए लगेगा टाइम। और अगर मैं बिना सीखे करता हूँ तो मेरे पैसे जाएंगे, और पैसे यहाँ पे अच्छे खासे जाते हैं। तो पहला चीज़ मुझे ये पहला चीज़ है कि मुझे सीखना है, ठीक है, सीखना है। ये बहुत सारे ट्रेडर इस चीज़ में गलती करते हैं कि हम लोग यहाँ सीखने के तौर पे नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या सोच के आते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉफिट करना है। तो ये बहुत कोई ऐसा बोल सकता है कि इमोशनली अपने आप को ठीक करने के लिए मत आ। मैं यहाँ पे इमोशनली ठीक करने के लिए ये सोच के नहीं आया था कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। हाँ, एक रीज़न था, पर वो बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। मेरा मेन रीज़न जो फुल टाइम ट्रेडिंग में आने का था, मेरा कोई इंटरेस्ट था, पर मेन रीज़न जो मुझे यहाँ धक्का दिया था वो ये था कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसा मुझे लॉस हो सकता है। और उसका मेन कारण ये भी था कि मैं यहाँ पे सीखना पड़ेगा मुझे, और सीखने के लिए मुझे यहाँ पे अपने आप को इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टेड यानी कि मेरा अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा कि मुझे सीखने में देना पड़े, ठीक है। तो जो हम लोग शुरू में बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो जो गलती करते हैं वो कि वो यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं, ना अपने आप को उस सिचुएशन में डाल नहीं पाते हैं कि मुझे सीखना है, उस सीखने का नज़रिए से आते ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा शायद ये लक बोलिए या फिर किसी भी चीज़ का बोलिए, पर मेरा शुरू से ही माइंडसेट यही था कि मुझे ये सीखना है, ठीक है, सीखना है। और उसके साथ साथ सीखने के साथ क्या था, हाँ, अगर नहीं सीख पाए तो मेरा लॉसेस होने का चांसेस है, और अगर लॉस भी होगा तो मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ में पैसा लॉस कर रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगता हूँ कि मेरा ये लॉस क्यों हो रहा, अगर मेरा गलती है। अगर इसी जगह पे अगर मेरा प्रॉफिट होने लगता ना तो मैं शायद यहाँ पे नहीं रह पाता, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा इमोशंस उसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए मुझे इमोशंस नहीं रहता। तो मेरे लिए लॉसेस ज़रूरी भी था, ठीक है। तो मेरा जो माइंडसेट था शुरू में, वो चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको कहीं से भी अगर कुछ भी ऐसा अगर माइंडसेट हो गया है आपका कि मुझे बस प्रॉफिट कमाने के लिए आना है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सस्टेन इन मार्केट, ओके। क्योंकि बस प्रॉफिट के बहाने से अगर आप यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन लॉन्ग टर्म हमको नहीं लगता किसी को इतना जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। और ऑप्शंस में तो और भी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक। ये हो गया, ठीक, ये मेरा माइंडसेट हो गया कि क्या। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली है वो ये है कि देखिए, अगर मैं जो एंट्री करने से पहले जो मैं एंट्री टाइम में अगर मेरा टारगेट देखिएगा तो पहला टारगेट था इमोशनल इम्बैलेंस। इसको इमोशनल इम्बैलेंस को मुझे ठीक करना था, ठीक है, पहला टारगेट। ये टारगेट ठीक है, अभी रुकिए। और दूसरा टारगेट था
कि फाइनेंशियली रिच, ये सब कोई करते हैं, मैंने भी किया और मुझे इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चाहता था कि ठीक है, मेरा इमोशनल इम्बैलेंस था, पर सबको पैसे से प्यार है, तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ से इतना पैसे कमा सकूँ कि मैं यहाँ से बाइक खरीद सकूँ, ठीक है, ये अपने पैसों से। मैं ये दुनिया को दिखाना या फिर जो भी बोलना वो समझिए। तो मेरे पास 2 टारगेट्स थे, ठीक है, हमेशा से मेरे पास 2 टारगेट्स थे और इम्पॉर्टेंस बताऊँगा ये 2 टारगेट्स लेने का। और ये जो कहानी है, इस कहानी को बताने का भी वन ऑफ द रीज़न ये है कि मैं ये चीज़ आपको बता सकूँ कि ये क्या क्या आप शायद गलती कर रहे होंगे या फिर क्या, मेरा जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये जर्नी में आपको कुछ देखने या फिर कुछ सीखने लायक मिल जाए तो ये बेटर है। हमेशा 2 चीज़ें, 2 गोल्स रखिए। सब कोई बोलते हैं कि गोल्स होना चाहिए, पर मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप अगर किसी भी चीज़ को अगर सीख रहे हैं तो हमेशा 2 गोल्स रखिए। एक ऐसा गोल जो आपके ऊपर डिपेंड करता हो, आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ मतलब कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ में इमोशनल इम्बैलेंस, फाइनेंशियल मार्केट में आप पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, ये मार्केट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप वहाँ पे शायद आपको कुछ गलती हो जाए, पर आपको जो मेहनत करनी है कि आपको चार्ट रीड करना है, वो जो चार्ट रीड करने के बाद वो चार्ट रीड करने के लिए जो 3-4 घंटे आपको प्री मार्केट पोस्ट मार्केट आपको देना है, तो वो चीज़ आपको वो डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा इमोशनल। तो मेरा शुरू में जो पहला जो मेरा गोल था वो था इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक करना और फाइनेंशियली रिच बनना, ठीक है, ये दोनों टारगेट था। तो ये जो पहला वाला टारगेट है, ये टारगेट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ये मैं ठीक हो गया तो मैं बाकी जो मेरा दूसरा कुछ काम था उसमें भी मैं ठीक हो सकता था, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ओके, तो ये 2 चीज़ हो गए, फाइनेंशियल रिच और इमोशनल इम्बैलेंस। ओके, अब मैंने मार्केट में एंट्री की मैंने 5 दिसंबर को 2022 को, लगभग 15 दिसंबर है, 5 तारीख, लगभग इस जगह पे मैं 5 दिसंबर से मैं ट्रेडिंग करना चालू किया। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, 2-3 दिन वीडियोस देखे, मैंने उसके ऊपर उसको मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 2-3 वीडियोस देखी, यानी कि मैंने सही में मैं ढंग से मेहनत करता था। मैंने जो आपको ये बताया कि मुझे इमोशनल इम्बैलेंस उसको मुझे ठीक करना था, मेरे इमोशंस को ठीक करना था, उस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे किसी और चीज़ में टाइम देना पड़ेगा जिसमें मुझे मन लगा रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस को देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, जहाँ तक मिल सकता था, जो भी मिल सकता था वो मैंने देखा। तो मैंने जो पहला चीज़ जो सीखा था वो पुट टू कॉल रेशियो था। पुट टू कॉल रेशियो को मैं देखते हुए मैं ऑप्शंस को ट्रेड करने की कोशिश करता था कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। उसके लिए मुझे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे, ठीक है। तो मैंने शुरू में जो यहाँ पे 5 तारीख को मैंने एंटर किया, मेरा प्रॉफिट ठीक है, पहला दिन लगभग 1100-1200 का प्रॉफिट था, ठीक है। दूसरा दिन भी प्रॉफिट, ठीक है। उस दिन शायद 1000 रुपये रख ली। 2 दिन प्रॉफिट था, ठीक है। 2 दिन प्रॉफिट बहुत अच्छा, मुझे बहुत कुछ पर बहुत खुशी हुई। और मैं थोड़ा सा पहली बार में जो वो इमोशनल पहली बार में जो न्यू ट्रेडर्स का जो लक होता है, न्यू ट्रेडर्स लक बोलते हैं बहुत कुछ, जो वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने तीसरा दिन जो अभी तक जो मैं कंप्यूटर में बैठ के जो कैलकुलेशंस करते हुए मैं कर रहा था, वो छोड़ के मैंने क्या किया कि एक दिन मैंने बाहर में ही था, मतलब मेरा एक दोस्त आया हुआ था, उसका एग्जाम था, तो मैं उससे मिलने चला गया था। तो वहीं से मैंने ट्रेड ले लिया। बस मुझे लगा कि यहाँ से मुझे ट्रेड लेना चाहिए, मैंने ट्रेड ले लिया और उसमें मेरा लॉस हुआ तो अच्छा खासा लॉस हुआ था, मुझे याद नहीं है कितना लॉस हुआ था। तो ये मेरे दोनों के दोनों प्रॉफिट एक ही दिन में चले गए, ठीक है। तो अभी तक जो मैं ब्रेगिंग कर रहा था वो मेरा एक ही दिन में लॉस भी हो गया, ठीक है। तो ये, और जो मैं इनिशियल कैपिटल के साथ आया था वो कैपिटल था 10,000, ठीक है। मैं 10,000 के साथ मैं बाइक लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट से, वो भी 1-2 साल में, ठीक है, 10,000 के साथ, ठीक। इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात यह है कि मेरे पास अपना नौकरी था, ठीक है। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इन्फोसिस में काम करता था और मेरे पास अपना पैसा था, अपना नौकरी था और मैंने उसमें से भी बस 10,000 ही दिए थे। 10,000 मेरे लिए उतना उस टाइम मैटर नहीं करता था क्योंकि मैं खुद ही कमा रहा था, ठीक है।
फिर भी मेरे लिए 10,000 मैटर भी कर देता है। मैं पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, तो मुझे फ़र्क पड़ता है अगर मेरा पैसा जाता है तो, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल कैपिटल 10,000 था, और 10,000 में मैंने हज़ार का प्रॉफिट किया था। तो सोचिए कितना, मैं लगभग 10% का मेरा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो ये ढंग का चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब बात यहाँ पे देखिए, जो मैं पहला जो ट्रेडिंग कर रहा था, जो पहली बार जब मैं ट्रेडिंग में घुसा था, तो मैं ग्रो से करता था। ग्रो में PNL दिखाने का कोई जरिया नहीं है। मैं अभी जो करता हूँ उसमें जीरोधा में करता हूँ, तो जीरोधा में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा कब से क्या है क्या नहीं है। तो मैं जो शुरू में करता था, तो उसमें मुझे बस इतना याद है कि मतलब पहला 2 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद मेरा लॉस हुआ था, और उसके बाद मेरा लॉस कुछ दिन में ही, मतलब 4-5 दिन में मेरा 10,000 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म, ट्रेडिंग पूरा ख़त्म, मतलब 3-4 हज़ार में आ गया था। तो मुझे फिर से और इन्फ्यूज़ करना पड़ा था। तो लगभग मैं 25 दिसंबर तक, लगभग 15-20 दिन में ही, 15 से 20 दिन, 20 दिन आई थिंक, हाँ 15 से 20 दिन में, जो कि शायद 10-12 दिन का ट्रेडिंग डे होगा। 10-12 दिन का ट्रेडिंग डे में मैंने लगभग एक बार जो मेरा इनिशियल कैपिटल था, जो 10,000 का इनिशियल कैपिटल था, वो मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। पूरी तरह से ख़त्म, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म। इसमें मैं ट्रेड नहीं कर सकता था। मैंने फिर से मैंने मार्केट में और 10,000 मैंने डाले थे, और 10,000 डाले, और उसमें से भी 25 तक आते आते लगभग मेरे पास 3 से 4 हज़ार रुपये बचा था। 3 से 4 हज़ार रुपये बचा था, यानी कि मैंने लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये मैंने 15-20 दिन का ट्रेडिंग डे में मैंने खो चुका था। पर इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ ये सिखाया कि भाई ऑप्शंस में कुछ चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस भी लगते हैं। जैसे कि आज अगर मेरा 1100 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें शायद 100 रुपया मेरा चार्जेस भी लगे। अब इस हद वाला मैं इस हद तक का मेरे पास नॉलेज नहीं था, कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं। उस चीज़ को मेरा माइंडसेट में घुसाने के लिए मुझे कितना टाइम लग गया था, कि ठीक है भाई 60 से 70 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ओके, आज मैं जाके नहीं सोचता हूँ कि मुझे 60-70 रुपया देना पड़ रहा है। पर उस टाइम मुझे लगता था कि भाई मैं 5,000 का लेके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें 60 से 70 रुपया, मैं तो 60 से 70 रुपये बनाने के लिए आया ही था, और यहाँ 60 से 70 रुपये कैसे ले लेगा कोई। मुझे वो बहुत बड़ी बात लगती थी, बहुत बड़ी चीज़ लगती थी ये 60 से 70 रुपये। ये सारे माइंडसेट से आपको भी गुजरना पड़ेगा अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो, ठीक है। तो ये, पर इस चीज़ में जो बात जो देखने वाली है, कि मैं 2 बार लगभग 15,000 मैंने 2 बार लगभग मैंने अपना पूरा का पूरा कैपिटल को गंवा दिया, ठीक है। पूरा का पूरा कैपिटल मैंने 2 बार गंवा दिया, बस 15 से 20 दिन में 2 बार। ओके, 2 बार मैंने 15 से 20 दिन 10,000 करके पूरा का पूरा गंवा दिया। तो इस टाइम मेरे पास मुझे सोचना पड़ा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता चला कि भाई ठीक है, जो भी मैं जो ट्रेडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑप्शंस वाले, जो प्राइस टू कॉल रेशियो है, वो शायद मुझे नहीं चल रहा है। तो मैंने और भी ज़्यादा वीडियोस देखे, और भी ज़्यादा लर्निंग में ध्यान दिए, और आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरा अगर लॉस हो रहा है तो मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखा। तो मेरा इमोशनली तो मैं ठीक हो रहा था। अब मुझे जो 15 से 20 दिन में था, वो जो मेरा पहला टारगेट था इमोशनल कंट्रोल में मुझे चाहिए था, वो मेरा सही हो रहा था। मतलब मैं लॉस कर रहा हूँ, तो मुझे जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए था मार्केट में, मुझे वो, किसी को अगर लॉस हो तो आप अपने आप इन्वॉल्वमेंट आप में आ ही जाती है, क्योंकि आपका लॉस है। तो जो मैं अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाया था पहले, वो अब मेरा धीरे धीरे कंट्रोल रहा था, वो मुझे दिख रहा था। तो जो मेरा पहला टारगेट था वो मेरा अचीव हो गया था। तो वो मुझे क्या दे रहा था, ये जो दो टारगेट्स थे ना, वो 2 टारगेट्स में से जो पहला टारगेट जो मेरा अचीव होते हुए जो मुझे दिख रहा था, वो मुझे हौसला दे रहा था कि ठीक है भाई, ओके, जो भी हो रहा है ना, ठीक हो रहा है, तुम आगे जा सकते हो। इसमें मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, वो हौसला दे रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने एक चीज़ सही ढंग से किया है, तुम जो सोच रहा था ना, वो चीज़ तुमको मिल रहा है, ठीक है। तो तुम बस आगे बढ़ते रहो कुछ दिन और मुझे पता था कि यूट्यूब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बहुत हेल्प किया, कि वो लोग मुझे उनकी मोटिवेशन से, फिर उनके ये बातें मुझे सुनने को मिली कि ठीक है, शायद मार्केट में बन सकता है अगर मैं सीख लूँ तो मुझे सीखने को लेके और भी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिला, या फिर मैं और भी ज़्यादा अपने आप को संभाल पाया कि ठीक है, शायद मैं
बना सकता हूँ, शायद मैं प्रॉफिट, मैं शायद सीख सकता हूँ ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं तैयार रहा, ठीक है। तो पर जो अभी तक जो प्रॉब्लम, जो पहली बार जो अभी तक मेरे पास पहला गलती कि मैं ग्रो में ट्रेड कर रहा था, गलती बोलो या फिर कुछ भी, मुझे अपना पीएनएल देखना था, ठीक है। पीएनएल देखना था कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मुझे पहला जो यूट्यूब से पता चला कि ठीक है जीरोधा में दिखता है, ठीक है, जीरोधा में दिखता है। तो अगर जीरोधा में दिखता है तो मैं वहाँ से पीएनएल वो ग्रो से शिफ्ट होकर जीरोधा में इसलिए बसाया क्योंकि मुझे वो पीएनएल देखना था कि मुझे हर दिन ग्रीन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, कितना दिन मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, कितना दिन मैं रेड में क्लोज कर रहा हूँ। क्योंकि वही से मैंने जो यूट्यूब से ही मैंने देखा था कि वो लोग अपने पीएनएल में देखते हैं कि शायद वो ज़्यादा दिन ग्रीन में क्लोज करते हैं, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग बोलो या फिर कुछ भी वो दिखाते हैं। तो मैं भी वो चीज़ चाहता था, मैं भी चाहता था कि मैं ज़्यादा दिन तक ग्रीन में क्लोज करूँ या फिर नहीं करूँ, या फिर मुझे जो क्या हुआ है वो चीज़ मुझे पता चले। क्योंकि जब तक मैं ग्रो में था ना तब तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। शायद मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ कि मैं उस ग्रो का बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छा है, ठीक है, ग्रो अच्छा है, पर मैं अभी जीरोधा में करता हूँ, ठीक है। तो पहला डिसीज़न ये हुआ कि मैं जीरोधा में शिफ्ट हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि मेरा कैपिटल 2 बार लॉस हो चुका था, कैपिटल वाइप आउट हो गया था, ठीक है। कैपिटल वाइप आउट 2 बार हो चुका था और मुझे नहीं पता था कि मैं अपने कैपिटल को कैसे वाइप आउट होने से रोकूं। तो मैंने अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो अचानक से सब कुछ एक ही बार में सीखने की कोशिश करते हैं, अचानक से सब कुछ एक ही बार में सीखने की कोशिश करने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को मार्केट में आना तो है पर पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आप सीख लीजिएगा, सीखने का मतलब क्या होता है, मतलब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे ना, वही ना, उतना ही ना। आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पर वो क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि आइंस्टाइन या फिर न्यूटन, बस मेरा फालतू का एग्जांपल है पर सुन लीजिए, ठीक है। आइंस्टाइन या फिर न्यूटन इसलिए आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं बने क्योंकि वो अपना थ्योरीज दिए या फिर न्यूटन ने बस अपना लॉज दिए, इसलिए वो उतना महान नहीं है। वो जो लॉज दिए हैं ना वो लॉज हम लोगों ने सब में पढ़े हैं, पर हम लोग क्या न्यूटन बन गए? नहीं, न्यूटन इसलिए बना क्योंकि वो जो एप्पल गिरा ना तो वो गिरने के बाद उसका क्वेश्चन आया, उसका दिमाग में वो क्वेश्चन आया कि वो क्यों गिरा। उससे पहले भी एप्पल पेड़ से गिरते थे, ठीक है। प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो न्यूटन को ये क्वेश्चन आया, वो क्यूरियस था ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, जो आपको वो चीज़ किसी भी चीज़ का जो वो नीड है आपको, जब तक आपका किसी चीज़ का नीड नहीं होता ना तब तक वो आपको कुछ मिलता नहीं है। वो आपका कितना तेज़ी से वो नीड आपको, मतलब कितना कर्विंग है उस नीड के लिए, वो डिसाइड करता है कि आप क्या चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ गैदर कर सकते हैं, ठीक। आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हज़ारों वीडियोस देख सकते हैं, पर आपको वो रिस्क मैनेजमेंट आपका काम नहीं आएगा जब तक आप वहाँ पे ट्रेड ना किए हो, आपको जब तक वो प्रॉब्लम ना आया हो, आपको जब तक ज़रूरत ना हो पोजीशन साइजिंग के ऊपर आपको, मतलब उसको ठीक करने का जब तक ज़रूरत ना हो ना तब तक आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। मतलब सोचने का बहुत कुछ सोचेंगे पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। या तो कोई आपको डराएगा या तो आपको कोई ग्रीड दिखेगा, फिर कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन बन ही जाएगा। जब तक आपको नीड नहीं है तब तक वो चीज़ कभी समझ नहीं आएगा। तो जब हम लोग, मैंने भी मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब उन्हीं से बहुत चीज़ों से देख चुका था, पर मेरा तब तक दिमाग में नहीं घुसा जब तक मेरा ट्रेडिंग कैपिटल पूरी तरह से घुस नहीं गया। जब मेरा ट्रेडिंग कैपिटल पूरी तरह से ख़त्म हुआ 2 बार, तब मेरा मन में आया कि मुझे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जब मेरा दिमाग में आया कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तब मैं फिर से यूट्यूब में ही गया और मैं उसको ढूंढना कि मैं मिस कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ढूंढने चला गया ना, तब मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाया दिया, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे एक बात सुनाई दी कि ठीक है, मनी मैनेजमेंट का भी एक चीज़ होता है जिसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब देखिए, अब इस बार जब मैं वीडियो को देख रहा हूँ तो अब क्या
मेरे दिमाग में घुस रहा है कि मुझे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। पहला चीज़, मुझे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। इस बार मुझे कोई और बता नहीं रहा है कि तुमको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि इस बार मैं खुद आ रहा हूँ मार्केट में और मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मुझे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और जब मैं खुद से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तब मैं अच्छी तरह से मैं उस बातों को सुनूंगा, उस मनी मैनेजमेंट जो भी बता रहा है उस बातों को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे ये पता है कि मेरा कैपिटल पूरी तरह से फिर से वाइप आउट हो सकता है। तो ठीक है, वो डर मेरा अंदर है, वो डर है, पर वो डर के साथ साथ जो मैं अपने आप को पुश करने की हिम्मत रख रहा हूँ ना, वो पुश करने की हिम्मत, तो मैं जो पहला 2 गोल दिया था ना, जो एक गोल मैंने कंप्लीट किया था, मेरा फिर साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली मैं ठीक हो रहा था, उस चीज़ को देख क्या है कि मैं अपने आप को पुश करूँगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने मनी मैनेजमेंट को ठीक करने की कोशिश की। तो पहला चीज़ जो हम लोगों ने सीखा, जो मैंने सीखा था, वो चीज़ ये था कि मुझे 2 तरह का गोल्स तो चाहिए। तो ठीक है, 2 तरह का गोल्स चाहिए। तो पहला गोल तो मुझे पता चल चुका था कि मुझे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन। और दूसरा चीज़ था कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं जब दूसरी बार जो ये 1 महीना बाद या फिर 25 तारीख के बाद जब मैं मार्केट में एंट्री लिया, तो मेरे पास जो पहले जो मैं बाइक का सोच के आया था या फिर जो मेरे रिच बना था, बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी शॉर्टली डिफरेंट थिंग, ठीक है। और इस डिफरेंस को समझने में भी अगर मुझे कभी टाइम मिला या फिर मुझे कभी मन किया तो मैं इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो अभी वो चीज़ मायने नहीं रखता है, तो अभी जो ये है, तो मैं रिच होने के ऊपर पूरी तरह से मैं अपना छोड़ चुका था। मुझे रिच नहीं होना है, मुझे वेल्थ अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे ये चीज़ पता था, तो मुझे नॉलेज लेना है, ठीक है। अब कैपिटल प्रोटेक्शन भी मुझे चाहिए। तो कैपिटल प्रोटेक्शन की तो मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट क्या था क्या नहीं था उसके ऊपर बात करेंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे नॉलेज नहीं है इसके ऊपर। जो हम लोग जो 2 गोल बनाने वाले हैं, 2 गोल, तो 2 गोल जो बनाने वाले हैं उसमें से जो पहला गोल है, देखिए, हमेशा अगर मेरा बात कोई भी सुन रहा है तो हमेशा कोई भी नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले 2 गोल्स होने चाहिए। एक ऐसा गोल जो आप पे डिपेंड करता हो, मार्केट पे नहीं, आप उसमें कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप उसको कितना शिद्दत से कर रहे हैं, वो उससे पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट वो आपके हिसाब से नहीं चला, आपको अगर प्रॉफिट नहीं देता है, तो आप खुद को एनालाइज इसके हिसाब से कर सकते हैं, जो दूसरे वाले, जो पहला जो आप पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से कर सकते हैं कि क्या मैंने जो सोचा था ये जो 6 मंथ में या फिर 1 मंथ में, कि मैंने जो सोचा था कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए था, वो क्या उसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट लाया है, क्या मैंने वो सही ढंग से किया है, क्या मैं वो डिसिप्लिनली मैंने सही ढंग से किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, अगर मैं सोच के रखा है कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है और 3 घंटा मैंने नहीं पढ़ाई किया है हर रोज, 3 घंटा अगर मैंने चार्ट्स को नहीं देखा है और मैं अपना प्लान्स बिना बनाए ही मैं मार्केट में घुसा हूँ, तो फिर मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ मार्केट से कि वो मुझे प्रॉफिट दे। मेरा बोलने का वही मतलब है कि अगर आपने जो आप पे डिपेंड करता है, जो आप कर सकते हैं, अगर वो भी आपने नहीं किया है, तो आपको क्यों आप मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। अगर फिर भी आपको प्रॉफिट मिल गया है तो वो मार्केट का देन है भाई, तुम्हारा कोई किया धरा नहीं है कि उस पर आपको वो भरोसा या फिर वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके ऊपर अपने ट्रेड्स पे, समझ रहे हैं। तो मतलब क्या वो फिर से आप कर सकते हैं उस चीज़ को, आप क्या कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। तो अभी तक जो 1 महीना के अंदर ये चीज़ हम लोगों को पता है कि 2 चीज़ हम लोगों के पास नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन और नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को चीज़ को देखते हुए पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पर डिपेंड है उसके ऊपर, जो कि है नॉलेज गैदरिंग के ऊपर। इसको भी सही ढंग वाला ऐसा हम लोग का गोल बनाना होगा कि जो हम लोग अचीव कर सकें, ठीक है,
ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लें, ठीक है। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो एक मैं आप लोगों के सामने कुछ कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये कैलकुलेशन जब मेरे दिमाग में जब मैंने पहली बार सोचा था, जो मैं उसके ऊपर दिमाग लगाने टाइम देने के बाद जब मेरे पास ये आए थे, तो मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर दिया था कि नॉलेज को मुझे किस तरीके से देखना है। एक गलती हम लोग वहाँ मार्केट में ये भी करते हैं कि मैंने तो कल को वीडियो देख के आया था, मैं तो कल को वीडियो देखा था, मुझे जो सब कुछ पता था, मैं सारा नॉलेज लेके आया था, फिर भी मेरा लॉस क्यों हो गया। भाई, एक दिन का नॉलेज को नॉलेज नहीं बोलते, 6 महीने का नॉलेज को भी नॉलेज नहीं बोलते हैं। उस नॉलेज से आपका नॉलेज तब तक नहीं होगा जब तक वो आपने सोचा ना हो, आपने प्रैक्टिस ना किया हो, ठीक है। आपको न्यूटन का थ्योरी याद है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हम लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक है, सबने पढ़ा है, लगभग सबने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पर क्या वो मेरा है? क्या हम लोगों ने वो चीज़ सोचा है, किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट भी किया है? अगर किया है, बस हम लोगों ने रटा है और एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो नॉलेज नहीं है। हम लोगों ने कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया है, किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसका सही मतलब जो न्यूटन को था, उसको ज़रूरत था, पहली बात तो उसको ज़रूरत था, उसका बनाया हुआ था, उसको बस हम लोगों ने रीड आउट किया है। तो जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो उसी तरह है। बस आप बुक्स रीड करके बस एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा आप रॉकेट बना लेंगे। आपने तो सारा का सारा पढ़ लिया और आपका आप रॉकेट्स क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, रॉकेट्स बनने के लिए आपको उसमें फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा। आप में से उसमें से बहुत सारा कुछ गलती होगा, गलती होने के बाद आप फिर से उसको एनालाइज करेंगे, समझ रहे हैं? वो नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ काम कर रहा है, ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो काम जब नहीं करता है, तब काम नहीं करता है, और फिर आप जब न्यू थ्योरीज बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। यदि आप नया नया थ्योरीज बनाते हैं, आप मार्केट में जो भी आप लोगों ने सीखा है, उस चीज़ को सीखने के बाद, अलग अलग चीज़ों से सीखा है, उस चीज़ को कहाँ से क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और उस चीज़ को सीखने के बाद हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए जब सीखते जाते हैं, तब वो हम लोग का बनता है। हम लोग का थ्योरीज अपना, सबका अलग अलग थ्योरीज मार्केट में क्यों होता है? क्योंकि सबको इसी तरीके से, पर थ्योरी सबका अपना अपना होता है, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं बस आपको अपना जर्नी बता रहा हूँ। इस जर्नी में आपको भी सब कुछ एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, सब कुछ एक ही बार में नहीं समझ में आएगा। जब तक आपका नीड नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पर शायद आपको कभी जब इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, और ये मार्केट में जब ये अगर आप वीडियो देखेंगे, जब आपको पता लगेगा ठीक है, शायद ये मेरा सही ढंग का रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, शायद मैं इससे आगे मुझे बढ़ना है, तो शायद ये आपको दिमाग में एक ट्रिगर करेगा कि ठीक है, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, या आप पूछेंगे। तो जब वो चीज़ जब ठीक है, वो शायद जो मुझे रिकॉल करने में मुझे जो 2 साल लगे, शायद आपको साल भर में हो जाए। तो आपका बस टाइम कम हो सकता है, ठीक है, आपको बस टाइम कम हो सकता है, पर आपको टाइम तो लगेगा। टाइम हर चीज़ में लगता है, और यहाँ तो लगता ही है। आपको बहुत चीज़ का आपका खुद का चार्ट बनेगा इसमें कि आप यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने कैपिटल को बचा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, पर ठीक है, समझे? ये नॉलेज के ऊपर मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब ये तो जो कैलकुलेशन जो मैंने किया था, वो जो मेरे एक्सपेक्टेशन जो मैं कंप्लीट कर सकता था, वो उस टाइप का मैं, चलिए थोड़ा 24 घंटा, जो हम लोग 24 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मार्केट में हम लोगों को कितना देना है? हम लोग 9:15 लगभग 9 बजे मार्केट शुरू होता है, 9 बजे से लेके लगभग 3:30 बजे तक, 6 साढ़े 6। और अगर 9 बजे तो अब बिल्कुल 9 बजे तो आएंगे नहीं, उससे पहले ही आना चाहिए, एटलीस्ट 8 बजे आना चाहिए मार्केट में। तो अगर 6 से 7 घंटा, मतलब 3:30 से 4, मतलब अगर देखें 8 बजे से 6 7 8 घंटा लगभग हम लोग का मार्केट में जाता है। अभी हम लोग न्यू ट्रेडर हैं, मार्केट में तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी हम लोग को मार्केट को देखना है, मार्केट में हम लोग को ट्रेड करना है। तो हम लोग को कुछ तो जो भी हम लोग सीखेंगे उस चीज़ का इंतजार करेंगे, कुछ चीज़ करेंगे, कभी क्या करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी सकेंगे कभी नहीं सकेंगे, पर हम लोग को 8 घंटा तो हम लोग का मार्केट आवर्स ही होता है, ठीक है। मार्केट आवर्स 8 घंटा का होता है, ठीक है। अब मार्केट आवर्स के बाद भी अगर आप सुबह को हम लोग को सबको 2 घंटा तो एटलीस्ट, 2 से 3 घंटा तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक, 2 घंटा, ठीक है, मॉर्निंग
मॉर्निंग वॉक्स, ठीक है, इसके लिए चाहिए ही चाहिए। और 6 घंटे तो सोएंगे ही सोएंगे, काम कर रहे हैं, 6 आवर्स स्लीप, ठीक। और क्या होता है, और शाम को अगर आप 4 बजे तक काम कर चुके हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप रिलैक्स तो करेंगे, 1 से 2 घंटा। तो हुआ कितना, 8 9 10 6 16 17 18 घंटा हम लोग के पास 24 घंटा होता है, 6 घंटा, 6 घंटा बच रहा है। 6 घंटा में से अभी भी हम लोगों ने कुछ ऐसे काम को गिना ही नहीं है, जैसे कि हम लोग को खाना खाना है, रात का खाना खाना है, दोपहर का खाना खाना है, कुछ भी, दोपहर का खाना तो उसी के बीच में आ जाता है, पर रात का खाना खाना है, कुछ कुछ ऐसे वैसे काम भी होंगे। तो उन चीज़ को अगर हटा के अगर देखें तो हम लोग को मिला जुला के हम लोग के पास पूरा दिन में 6 घंटा ही बचता है, 6 घंटा ही बचता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं मुझे पता है कि 6 घंटा में 6 घंटा पूरी तरह से नहीं दे सकता, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मैं 3 घंटा मानता हूँ। तो मैं अपने आप से क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन में एटलीस्ट मैं आफ्टर मार्केट में एक दिन में 3 घंटा दे सकूँ अपने पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का मतलब क्या हो गया, लर्निंग। पढ़ाई का मतलब क्या हो गया कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे शुरू में कुछ भी नहीं पता है, मैं बस नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे मार्केट को सीखने के लिए मुझे 3 घंटा देना है हर रोज़, वो भी यूट्यूब से या फिर किसी भी चीज़ से। या तो मैं चार्ट देख लूँ, अगर यूट्यूब में मुझे कोई अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा तो मैं चार्ट को ही देखता रहूँगा कि यहाँ से मुझे क्या समझना चाहिए, मैं प्रीवियस चार्ट्स को देखूँगा, कुछ भी करूँगा, पर मैं पहला 3 घंटा में देख रहूँगा, ठीक है। तो मैं पूरा दिन भर में एक दिन में 24 घंटा में मैं कितना दे पा रहा हूँ, 3 घंटा। तो अगर मैं पूरा दिन में 3 घंटा दे पा रहा हूँ, तो अगर मैं 7 दिन से इंटू करूँ, 7 3 21 हो रहा है, तो पूरा एक हफ्ता में मैं बस 21 घंटा ही मैं किसी भी चीज़ को टाइम दे पाया हूँ, ठीक है, कि मतलब मैं लर्निंग के लिए टाइम दे पाया हूँ एक हफ्ता में बस 21 घंटा। अगर सैटरडे संडे को मार्केट आवर को हटा भी थे तो 21 को हम लोग शायद 24 कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप एक हफ्ता में, वो एक वीक में आप बस एक दिन का इतना काम किए हैं, एक दिन का इतना बस आपने लर्निंग किया है। तो आप बस एक दिन का जो 24 घंटा होता है उतना ही आप अपने आप को लर्निंग करके आप अपने आप को ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बस आप 24 घंटा का लर्निंग करके, जो कि एक दिन का बराबर होता है, एक दिन का लर्निंग करके आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप एक ट्रेडर बन जाएंगे, आप एक कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये नामुमकिन लगता है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सब करते हैं। एक दिन का कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है। तो अब अगर हम लोग एक वीक में एक दिन का इतना ही पढ़ाई कर पाए तो हम लोग को अपने आप को एनालाइज करने के लिए कितना दिन होना चाहिए, एटलीस्ट 24 दिन तो दें। तो 24 दिन मतलब क्या हुआ, अगर 24 दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं, 24 दिन का मतलब 24 वीक, 24 वीक मतलब लगभग 6 मंथ। तो 6 मंथ हम लोगों को एटलीस्ट 24 दिन देने के लिए कितना लग रहा है, 6 मंथ्स। तो हम लोग क्या, अब अपने आप से एक चीज़ पूछिए कि क्या आप किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए क्या आप 24 दिन देने के लिए तैयार हैं। बिकॉज एटलीस्ट इफ़ यू वॉन्ट गिव, if you are not giving at least 24 days for your learning, then what you are doing, how can you expect anything from your learning, like you have not even आपने अभी तक कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिस भी नहीं किया, ठीक है, उसको प्रैक्टिस का उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप वो क्यों कर सकते हैं, आपके साथ क्यों कुछ अच्छा होने का चांसेस है, क्या आप वो चीज़ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एक दिन में हम लोग के पास 24 घंटा होता है, पर हम लोग जो लर्निंग के लिए टाइम दे रहे हैं वो है 3 घंटा, ठीक है। और अगर इसको अगर हम लोग एक दिन का करना चाहें तो एक दिन का करने के लिए कितना लग रहा है, 1 वीक। तो और 1 वीक का हम लोग अगर 24 दिन भी, क्योंकि 24 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक महीना में 22 से 24 दिन का ही ट्रेडिंग डेज होता है। तो अगर 22 से 24 दिन का अगर हम लोग ट्रेडिंग डेज़ का उतना भी, एक महीना का ट्रेडिंग डेज़ का उतना भी अगर देखते हैं तो वो कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 6 वीक्स लग जा रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि आपको अगर मार्केट में कुछ सीखना भी है, अगर आप बोलेंगे कि मैंने कुछ ढंग का टाइम दिया है मार्केट को सीखने में, जो कि है बस 24 दिन, 24 दिन का उतना ही आपने टाइम दिया है। आप अगर उतना ढंग का
आप खुद को अगर बताना चाहें कि मैंने ढंग का टाइम दिया है, जो कि 24 दिन ही, बस ये भी बहुत कम है, आप ही बताइए बस 24 दिन, कि आप अगर खुद को बोलना चाहते हैं कि ठीक है, फिर भी मानते हैं कि खुद को अगर बोलना चाहें कि हम लोग को ढंग के टाइम दिए हैं, तो एटलीस्ट आपको 24 वीक तक, जो कि होता है 6 मंथ तक तो आपको वेट करना होगा मार्केट में। 6 मंथ तक तो आपको मार्केट में सस्टेन करना होगा, जिसमें आपको लर्निंग करना होगा, ठीक है। तो 6 मंथ का एटलीस्ट आपको 6 मंथ से पहले तो आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एनालाइज नहीं कर सकते कि हम मार्केट में कुछ सीखे भी हैं या फिर नहीं सीखे हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं बताइए कौन सी चीज़ सही होता है, कौन सी चीज़ नहीं होता है। ओके, तो ये जो सस्टेन करना है, ठीक है, सस्टेन करना है फॉर 6 मंथ, ये जो माइंडसेट हम लोगों को बनाना है, जो मैं माइंडसेट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये कैलकुलेशंस करके मैं खुद का माइंडसेट को बनाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे 6 मंथ तक क्यों रुकना है, मेंटेन करना है, वो चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। और आपको नॉलेज लेने के लिए, आपको अगर मार्केट में कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो उस नॉलेज को पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसको देखना होगा, वो अपने हिसाब से आपको वो नॉलेज गैदर करना होगा। नॉलेज गैदर करने के बाद उसका थ्योरीज बनाना होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो जो ये कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस में हम लोग अपने आप को टारगेट्स दे रहे हैं कि हम एटलीस्ट 3 घंटा हर रोज़ टाइम देंगे मार्केट को। और ये इतना ज़्यादा नहीं है, हम 3 घंटा दे के खुद का माइंडसेट को ठीक कर रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं दिया है। अगर उसको इस कैलकुलेशंस को हिसाब से देखें, तो मैं जो 6 मंथ्स है ना, उस 6 मंथ्स में मैं बस 24 दिन का ही मैंने काम किया है, और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन को हम लोगों ने लोग किया, पर हम लोग काम उतना ही कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो ये बेटर करता है हम लोगों की साइकोलॉजी को। ये हम लोग का जो अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हमारे कंट्रोल में रखते हैं, और ये बेटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला गोल का, ठीक है। फर्स्ट गोल। अब बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम लोग 3 घंटा आफ्टर मार्केट में रहना भी है, मार्केट में 8 घंटा बिताना भी है, उसके बाद हम लोग वो 3 घंटा क्या हम लोग मार्केट में नहीं दे सकते? अगर हम लोग नहीं दे सकते, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मार्केट? लाइक वाई वुड एनी मार्केट हम लोग को क्यों ही देगा? कुछ नहीं, कुछ भी क्यों देगा, ठीक है। सो वी शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मार्केट आफ्टर, इफ़ वी कांट इवन कंप्लीट दिस 3 hours ऑफ आवर टारगेट फॉर एवरी डे। एंड अगर इसी चीज़ में आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट जोड़ना है, तो इसी चीज़ को लिखते चले जाइए। देखिए, मैं उस टाइम पे मुझे रिस्क मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं था कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, पर मुझे अब पता है कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में इसमें से सीखना है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट बोल रहे हैं, राइटिंग, क्या बोलते हैं इसको, जर्नलिंग। हाँ, आपको अगर जर्नलिंग का सीखना है ना, तो आप बस अपना हर दिन का रिकॉर्ड रखिए कि आपने 3 घंटा आपने सीरियसली काम किया है कि नहीं, सीरियसली आपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। कुछ भी सीखिए, हम लोग को अभी कुछ भी नहीं पता, अभी इनिशियल में भी कुछ भी नहीं पता कि हम लोगों को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो ये चीज़, ठीक है। तो पहला हम लोग का गोल क्या था? पहला हम लोग का गोल क्या निकल गया कि हम लोग को 3 घंटा तो देना है, ठीक है। ये हम लोग अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिए तो हम लोग को फिर मार्केट से एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग का लॉस हुआ। अगर हुआ तो ये मेरा गलती है, पूरी की पूरी तरह से मेरा गलती है। तो मैं इस चीज़ में अपने आप को डील नहीं दूंगा कि मार्केट अगला 6 महीना में मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ये मेरा कंप्लीट हो, ये मेरा कंप्लीट होना ही चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता कि परफेक्शनिज्म में मत चल जाइएगा कि पूरा पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा माइंड में होना चाहिए कि आज अगर मेरा छूटा भी तो कल से मैं नहीं छोड़ूंगा ये, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म है, आप ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म नज़रिया से आए हैं, आज को प्रॉफिट करके कल से घर में बैठने वाले में से नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट गोल हम लोग का ये है। अब सेकंड गोल, सेकंड चीज़ हम लोग का सेकंड प्रॉब्लम क्या था? कैपिटल प्रोटेक्शन। अब कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर सिंपल है, हम लोग को मनी मैनेजमेंट ढंग से करना होगा। मनी मैनेजमेंट सिंपल होता है, जो आपको किसी ना किसी से लेना ही पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट का होता है डिवाइडिंग। आपका जो कैपिटल है उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए।
अभी जो हम लोग जो अभी तो तब 25 लॉट्स में होता था मार्केट, तो 25 लॉट्स में एटलीस्ट हम लोग को 7,000 से 7,000 तक तो लग ही जाता था। 7,000 को अगर 5 से इंटू करें तो 36,000 लगभग लगभग होता है। तो मैंने इस बार जो मैं ट्रेडिंग में मार्केट में अपना कैपिटल जो इन्फ्यूज़ करने वाला था वो था 36,000, एटलीस्ट मुझे होना ही चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो मेरा फिर से कैपिटल शायद वाइप आउट हो सकता है। तो अब मैं ये गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो मनी मैनेजमेंट में देखिए, पहला चीज़ तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट मतलब होता है कि सिंपल अपने कैपिटल को ट्रेडिंग कैपिटल में 2 हिस्सा में बांटो। ट्रेडिंग कैपिटल को क्या 2 हिस्सा में बांटो। पहला कैपिटल का जो स्पेयर कैपिटल जो पड़ा रहता है, और दूसरा जो ट्रेडिंग कैपिटल हो गया। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि देखिए, आप अगर आज 7,000 से प्रॉफिट की, जो पिछले बार जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, जो मैंने 10,000 कैपिटल जो मैं डाला था, तो मेरा 2-3 बार लॉस हुआ। 2-3 बार लॉस हुआ, मान लीजिए 2,000 1,500 करते करते लॉस हुआ, और 3-4 बार में मेरा कितना हो गया, 3,000 मेरा कैपिटल बस बचा। अब 3,000 का कैपिटल में मैं ऑप्शन बाइंग कर ही नहीं सकता, मतलब एक्सपायरी में कर सकता हूँ पर कभी कभी नहीं भी कर सकता। तो मेरे पास वो अब ऑप्शन नहीं है कि मैं वो कर सकता हूँ। मुझे अगर मतलब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं बचा ना कि मैं मतलब मुझे अगर आज अच्छा चीज़ मिल रहा है, अच्छा कुछ दिख रहा है, तो मैं उस चीज़ से आज मतलब जैसे कि अभी थर्सडे वेडनेसडे को अभी एक्सपायरी होता है, तो थर्सडे को अगर मार्केट में मुझे कुछ अच्छा दिखा, तो अगर मेरे पास वो उतना कैपिटल ही नहीं है कि मैं वो ऑप्शन को बाई कर सकूँ, तो मैं क्या फ़ायदा अगर मुझे सही ढंग का कुछ दिख रहा था। तो आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल को 7,000 बनाए रखने के लिए, इसको जो कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 7,000 में ही अभी 1 महीना तक 7,000 में ही आप 1 महीना तक ट्रेडिंग करें, तो इसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जो ये फॉरेक्स है, जो मतलब जो 4 टाइम जो आपका स्पेयर मनी पड़ा है, तो अगर भले लॉस भी हो तो भी यहाँ से उठा के हम लोग इसमें ला सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर लॉस हो गया 2,000 का, तो हम लोग के पास 5,000 है, तो इसमें से उठा के फिर से 2,000 आ जाए। तो क्योंकि मान लीजिए आप अगर 7,000 से अगर 2,000 का लॉस किए हैं, मतलब 20% का अगर लॉस किया है, 7,000 का 20% कितना होगा, 1,400 का लॉस कर किया है, तो 20% का अगर लॉस किया है, तो फिर से जो 1,400 का अगर आपको प्रॉफिट करना हो 5,000 से, तो आपको 20% का प्रॉफिट नहीं करना होगा, आपको 25 से 30% का प्रॉफिट करना होगा, जो कि वे हार्डर है, ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल है करना, ठीक है, 5,000 का कैपिटल से। पर वही चीज़ आसान हो जाएगा अगर फिर से जो ये स्पेयर मनी पड़ा हुआ है उसे जो 5,000 को फिर से अगर 7,000 कर दें, तो फिर से हम लोगों को अब कितना का प्रॉफिट करना होगा, फिर से कुछ 20% का ही प्रॉफिट करना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी मैनेजमेंट का। तो अभी हम लोग के पास क्या नहीं है, हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला सीढ़ी यही होता है कि हम लोग को अपना मनी को मैनेज करना पड़ता है। हम लोग मनी मैनेज करेंगे तभी हम लोग के पास कुछ नॉलेज आएगा। मतलब हम लोग अगर लॉस भी हुआ तो हम लोग फिर से पास कुछ ट्रेडिंग कैपिटल होना तो चाहिए, समझ रहे। तो अगर आपको नॉलेज भी चाहिए ना, तो मार्केट में तो एंट्री करना ही पड़ेगा। तो उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम लोग मनी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम 36,000 में कर रहे हैं, पर इसमें भी एटलीस्ट आप लोग को हम जो सुने थे कि मार्केट में एटलीस्ट रहने के लिए 50,000 से होना ही चाहिए सीखने के लिए। इसमें से भी हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए मिनिमम जो कि है लगभग 5,000 से, उतना ही, और इतना में ही हम लोग को सीखना है। तो अगर तभी आपका कैपिटल बचा रहेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और 5,000 से आप सभी करते रहिए, मतलब सभी करते रहिए, मतलब ट्रेड करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज 5,000 से कर रहे हैं, कभी कल 10,000 से कर रहे हैं, कभी ऐसे नहीं, मिनिमम से ही करते रहिए, उसी से होने वाला है। और आप सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट सिंपल है, तो सिंपल अभी हम लोग के पास जो दूसरे चीज़ों के लिए रिस्क मैनेजमेंट का पहला सीढ़ी है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मनी मैनेजमेंट से हम लोग का नॉलेज आएगा, और विदाउट नॉलेज वी कांट डू एनी टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नॉलेज आएगा, हम लोग को चार्ट्स के बारे में कुछ पता चलेगा कि कहाँ पे क्या होता है, मार्केट मूव कैसे करता है, अप ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड कैसा होता है, रेंज मार्केट कैसा होता है,
उन सब के बारे में पता चलेगा, ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा, फ्यूचर्स के बारे में पता चलेगा, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग सिनेरियो के बारे में जब पता चलेगा तब हम लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं कि हम लोग को कहाँ पे क्या रिस्क लेना है। अभी आपको पता ही क्या है, अभी तो आप लोग को जब न्यू मार्केट में रहते हैं तो हम लोग को तो अभी बिल्कुल ये भी आइडिया नहीं है कि मार्केट मूव कैसे करता है, अभी कल को क्या मूव करेगा इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो बस ये देख के कर रहा हूँ कि मुझे कोई मार्केट में कोई सेटअप मिल जाए, मतलब कोई भी सेटअप, जो यूट्यूब में मुझे कोई भी सेटअप दिख जाए कि यहाँ और डे हाई के डे लो के ऊपर जाता है तो मार्केट में बाई कर लो, सेल कर लो, उसमें बस इतना में ही हम लोग को, उसी में हम लोग को बस सेटअप पता होगा कितना दूर जाएगा, मार्केट में एनालाइज करना बिल्कुल नहीं आता है। तो हम लोग रिस्क क्या मैनेज करेंगे, वो तो हर रोज़ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो जाएगा, कुछ तो होगा ही, कोई कोई तर्क नहीं बनता वैसे ही बनना, पर हम लोग सब वैसे करते हैं। अब ये चीज़ मत पड़ रही है कि मुझे सीखने के बाद ही आना है, सीखने का मतलब जब तक मुझे चार्ट समझ में नहीं आता तब तक मैं आऊँगा ही नहीं, तो फिर आप कभी नहीं आ पाएगा। चार्ट किसी को समझ में नहीं आता, कोई बड़का से बड़का ट्रेडर भी किसी को नहीं पता कि कल को मार्केट क्या होने वाला है, कल को भी मार्केट कुछ नहीं होना है, उसके बाद बस एक इतना पता है कि अगर ये होगा तो मैं ये करने वाला हूँ और उसमें से मुझे कुछ रिस्क को मैनेज करना है। मैं अपना मनी मैनेजमेंट करूँगा, मनी मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका मैं रिस्क मैनेजमेंट करूँगा। और मैं यहाँ पे मुझे क्या सिचुएशन दिखा है कि मुझे लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा सकता है अगर ये लेवल के ऊपर, तो उस सिचुएशन जो मेरा नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर जो मैंने जो एनालिसिस किया है उस चीज़ को मैं देखते हुए ये डिसाइड करूँगा कि मैं कितना रिस्क इसमें, मैं अपने नॉलेज पे कितना भरोसा करता हूँ, उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग करूँ। कि पोजीशन साइजिंग आपको भी ढंग का करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, आप हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे तो वो चीज़ नहीं, अभी बस मनी मैनेजमेंट को देखिए कि जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं आएगा मैं रिस्क मैनेजमेंट करूँगा क्या, ठीक है। तो पहला स्टेप है मनी मैनेजमेंट का कि हम लोगों को पहले तो मनी को डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, और 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अभी क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आता है, पहला चीज़ पता कर लीजिए रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, और तो खुद से पूछिए कि क्या आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ भी ऐसा कुछ नॉलेज है, या फिर आप बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको बस प्रॉफिट चाहिए और आपको किसी ने बता दिया है कि आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मिल सकता है इसमें, और आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बहुत सारा प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। तो फिर अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर आपको जो करना है कीजिए, आपको पास अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज जीरो है, तो आपका रिस्क भी मिनिमम होना चाहिए। और रिस्क मिनिमम क्या हो सकता है, जो भी मिनिमम क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं, बाइंग सेलिंग हम लोगों को करना है तो मिनिमम क्वांटिटी में करना है। पर हम लोगों का ट्रेडिंग कैपिटल कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट 5,000 में भी अगर हम लोग को कुछ आता है तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और कितना 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10,000 से ऊपर मैं तो कभी ट्रेड नहीं लेने वाला, और इसके ऊपर अगर ट्रेड नहीं लेने वाला उसके बाद भी अगर, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज है नहीं तो मैं अभी जीरो पहले तो मुझे अगर कोई नॉलेज नहीं है तो मुझे एंट्री नहीं करना, पर अगर मुझे एंट्री ही नहीं करूँगा तो मैं सीखूंगा कैसे, तो मैं मिनिमम क्वांटिटी के साथ करूँगा, एक 1 लॉट के साथ करूँगा। अभी मैं सीखने के लिए बस जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसा फील होता है जब मैं ट्रेड करता हूँ, कैसा फील होता है जब मैं लॉस में रहता हूँ, कैसा फील होता है जब मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। ये सारे जो फीलिंग है, ये फीलिंग्स ही आपको ट्रेडर्स बनाते हैं। इन फीलिंग्स को आपको टैकल करना होगा जब आप प्रॉफिट के लिए आएंगे, जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए आएंगे, ठीक है। जब आप 1 साल 2 साल दे चुके होंगे, उसके बाद जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए आएंगे, तो ये जो फीलिंग्स आपने जो फील किया है, वो फीलिंग का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस जो आपको जो डर का एक्सपीरियंस है या फिर जब प्रॉफिट का ग्रीड का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे रहना चाहिए वो एक्सपीरियंस, जो सारी चीज़ आप बनाएंगे, वो जो थ्योरी बनाए हैं, वो जो आप कोई चीज़ को डिसाइड करके आए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, समझ रहे। तो वो चीज़ के लिए तो अभी हम लोग वो लर्निंग हमारे पास है नहीं, और लर्निंग से ज़्यादा नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, ठीक है। न्यूटन का लॉ आपको भी पता है, और भी बहुतों को बहुत कुछ सिखाया गया, पर आपका कोई काम का नहीं है। न्यूटन को भी उतना ही पता था, वही लॉ ही पता था, पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था क्योंकि उसको ज़रूरत था। पर आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला नहीं बना सकते, मतलब कोई मैथ्स का इनवर्स, पर आपको वो ज़रूरत नहीं है, आप कोई ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो आपको उसका कुछ नीड पता ही नहीं है, तो वो आपको वो चीज़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। जब आप उस चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर काम करने लगेंगे, जैसे कि आपको रॉकेट बनाना है, आप रॉकेट बनाने के ऊपर कोशिश करने लगेंगे, जब आपसे नहीं बनेगा, 3-4 बार हार चुके होंगे, तब आप फिर से जब न्यूटन के लॉज की तरफ आएंगे ना, तब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा कि आप क्यों फेल हुए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आप फिर से कुछ ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे तब आपका न्यूटन के लॉ का
अहमियत पता चलेगा कि आप कैसे ऊपर जा सकता है, कैसे नहीं जा सकता। मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ कि आपको मार्केट में अगर नॉलेज चाहिए और नॉलेज को आप अगर कहीं से भी ले रहे हैं तो वो जो आपका नीड पैदा करता है वो है आपका बाइंग या सेलिंग। आप जो ट्रेडर्स पहले बनना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा। वो जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, जो आपका लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो जब आंसर्स मिलने जाएंगे, आप जब आंसर ढूंढने जाएंगे, जब आपको नीड के साथ जब आंसर ढूंढने जाएंगे तो फिर आपको वो मिलेगा। क्योंकि अगर विदाउट नीड आप अगर आंसर ढूंढने गए हैं यूट्यूब में तो आप फालतू का बस टाइम पास कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ाई में किए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर हम लोग को आता जाता कुछ नहीं है, कुछ चीज़ का काम करेंगे हम लोग। सारे स्टूडेंट को बेकारी होते हैं, मतलब वो नीड आपको क्रिएट करना होगा अपने में, जैसे आपको ट्रेड करना होगा तो वो मिनिमम रिस्क। तो अभी हम लोग का सिंपल एक ही फंडा है कि हम लोग को कैपिटल का प्रोटेक्शन करना है। तो हम लोगों ने पहले तो ढंग का हम लोग को कैपिटल बना लेते हैं। ढंग का कैपिटल क्या हो गया, 50,000, एटलीस्ट 50,000 का कैपिटल है, उसमें से मिनिमम रिस्क लेंगे। हम लोग बस सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। और हम लोग का पहला टारगेट क्या है कि हम लोग को इसको बचाना है, और दूसरा टारगेट क्या है कि हम लोग को नॉलेज लेना है, वो भी टाइमली। 3 घंटा तो हम लोग मिनिमम देंगे ही देंगे, और अगर देंगे और इसका अगर जर्नलिंग कर सकते हैं तो कीजिए। ये आपको देखिए, ये जर्नलिंग अगर करेंगे और 3 घंटा अगर हर रोज आप कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन वही होता है कि आपने अगर कुछ काम करने का सोचा, आपको अगर करना है, कुछ कर्म करना है, कुछ काम करना है आपको, और आपने अगर वो चीज़ सोचा उसको करना ही है तो, और आपने किया, तो वही डिसिप्लिन है। आप अगर कल को सोच के आपका कल का अगर डिसिप्लिन आपको बनाना है सिंपल, आप बस ये सोचिए। देखिए, मार्केट में डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन का भी टेस्ट लेना पड़ता है। तो आपको अगर डिसिप्लिन का भी अगर टेस्ट लेना है तो डिसिप्लिन सिंपल ही है, कुछ भी नहीं करना है ना। आप 6 महीने के लिए आप अपने आप का कुछ टारगेट बना लीजिए। कुछ टारगेट नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, आप बस ये मान लीजिए कि मैं 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे से पहले मैं बेड से उठ जाऊँगा, बेड को मैं पूरी तरह से सजा दूँगा इन द सेंस कि पूरा बेड को मैं साफ़ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहे कुछ भी करूँ, पर मैं 6 बजे उठूँगा और बेड को साफ़ करूँगा और फिर से बेड में नहीं जाऊँगा। यही बस इतना ही। और इसका हर रोज़ का रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, आप कितना दिन किए, कितना दिन नहीं किए। यह आपका ज़िंदगी बदल सकता है, ज़िंदगी बदल सकता है। मतलब आपको डिसिप्लिन बना देगा, आपको डिसिप्लिन का टेस्ट पता चलेगा। आपका जो लाइफ में इससे पहले जो कुछ भी नहीं करते थे वो सब कुछ चेंज होने लगेगा, ठीक है। सब कुछ इसी से आपको करना पड़ेगा, बस आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडर बनना है तो ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। तो मिनिमम रिस्क के साथ पहला चीज़ ये है कि मिनिमम हम लोग को करना पड़ेगा, मिनिमम रिस्क के साथ अभी करना होगा, क्योंकि हम लोग को नॉलेज जीरो है, नॉलेज हम लोग को गैदर करना है। तो हम लोग का पहला टारगेट हो गया नॉलेज, दूसरा चीज़ हो गया कैपिटल प्रोटेक्शन हम लोग का मनी मैनेजमेंट के साथ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग मार्केट में मिनिमम से मिनिमम लॉस में निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, ठीक है। ओके, ये हो गया मनी मैनेजमेंट। तो ये मनी मैनेजमेंट का पहला वीडियो था। कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, मैं कोशिश किया कि मैं सब कुछ बता सकूं, पर अगर कुछ छूट जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ छूट जाए तो देखते हैं अगला वीडियो में। तो अगला वीडियो बनेगा, देखते हैं कब तक बना पाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, थैंक यू।